Tell me why your strawberries are individually packed like this. We don't have this back home. This is what they look like. Wizard of lies. She always been wishy-washy to me, don't believe a word she says. Something about her feel fishy, like she isn't authentically portraying herself. No, you don't get it. He is just jealous of her. Everyone is jealous of her. That woman is shady. But her advices videos are great for confidence for sure. She is a good motivator. In this video, we are going to talk about Wizard Liz को भी ऑनलाइन इतना बैकलैश क्यों मिल रहा है, और साथ ही ये भी कि बेका ब्लूम के लग्जरी लाइफस्टाइल को लोग फेक क्यों बोल रहे हैं। फॉर कॉन्टेक्स्ट, विजार्ड लिज एक फेमस इन्फ्लुएंसर हैं जो इंटरनेट पे काफी पॉपुलर हैं, स्पेशली टॉपिक्स लाइक वुमन एम्पावरमेंट, सेल्फ लव और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन पर वो वीडियोस बनाती हैं। लेकिन लास्ट कुछ मंथ से इंटरनेट पर उनके अराउंड काफी रूमर्स सर्कुलेट हो रहे हैं। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि लिज ने अपनी लाइफ के कुछ एस्पेक्ट को सोशल मीडिया पर एग्जैजरेट किया है। अभी सबसे ज्यादा डिस्कशन हो रहा है लिज ने रिसेंटली जो क्लेम किया है कि उन्होंने खुद अपना घर लिया है 26 की एज में, इस वाली क्लेम को लेकर। ये कंट्रोवर्सी तब स्टार्ट हुई जब कुछ मंथ्स पहले लिज ने एक रील पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने 26 की एज में अपना हाउस बाय कर लिया है। इसके बाद कुछ लोगों ने रेडिट पर क्लेम किया कि जो घर लिज ने अपना बताया था वो एक्चुअली उनका खुद का बाय किया हुआ नहीं है, और क्लेम्स के अकॉर्डिंग वो प्रॉपर्टी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम पर लिया गया है और वही कंपनी एलिजेडली लिज और लैंडन को वो हाउस रेंट पर दे रही है। साथ ही ये भी मेंशन है कि उस घर का कनेक्शन एक वर्क प्लेस से भी है जो सपोजेडली लैंडन से लिंक था। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग जब रेडिट पे और दूसरे सोशल मीडिया पे ये सब डिस्कशन हो रहा था तब लैंडन ने अपने लिंक्डइन से कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी डिलीट कर दिया था। इसी कंट्रोवर्सी के साथ एक और क्लेम भी वायरल हो रहा है जिसमें लोग कह रहे हैं कि जो लैम्बोर्गिनी लिज ने सोशल मीडिया पर दिखाया था और कहा था कि उन्होंने बाय किया है, वो लैम्बोर्गिनी एक्चुअली एलिजेडली लैंडन के नाम पर रेंटेड थी। इसीलिए अभी ये सब देखकर कई लोगों का कहना है कि वो शायद लग्जरी लाइफस्टाइल को सोशल मीडिया पर थोड़ा एग्जैजरेटेड वे में प्रेजेंट कर रही हैं। एक और पॉइंट जो कई लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है लिज की एजुकेशन को लेकर। कुछ लोगों का कहना है कि लिज ने अपने एजुकेशन को लेकर उनके फॉलोअर्स से झूठ बोला है कि उनके पास यूनिवर्सिटी डिग्री है, जबकि कई लोगों के अकॉर्डिंग उन्होंने बेल्जियम में एक ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स के थ्रू हाई स्कूल कंप्लीट किया था। रेडिट पर ऐसे काफी और भी क्लेम सर्कुलेट हो रहे हैं जहां लोग लिज के लाइफस्टाइल और स्टेटमेंट्स को क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके साथ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि लिज एलिजेडली लैंडन के लॉ सूट में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकती हैं जो उन्होंने अपने एक्स एबी के अगेंस्ट फाइल किया है। इस कंट्रोवर्सी के बीच कुछ दिन पहले लिज ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी एक सीरियस एलिगेशन शेयर किया था। उन्होंने क्लेम किया कि लैंडन ने सपोजेडली उनका होम एड्रेस लिंक्डइन पर एक्सीडेंटली लीक कर दिया जिसकी वजह से उन्हें और उनके चाइल्ड को सेफ्टी कंसर्न फील हुए। इंस्टा की स्टोरी पर उन्होंने लिखा था, इमेजिन गेटिंग अ हाउस, बाइंग ऑल फर्नीचर फॉर माई चाइल्ड एंड फाइनली हैविंग स्टेबिलिटी टू देन हैव योर बम एज बेबी डैडी, begging me for money all the time, accidentally put my address on his LinkedIn and now I have to move to another house for me and my child's safety। इसके बाद उन्होंने एक और क्रिप्टिक स्टोरी पोस्ट की जिसमें लिखा था, he tried to destiny swap and his life got destroyed। इस स्टोरी के बाद इंटरनेट पर स्पेकुलेशन और भी ज्यादा बढ़ गया और लोग ये अज्यूम करने लगे कि लिज और लैंडन के बीच सीरियस लीगल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अभी फिलहाल ऑनलाइन रूमर्स ये भी कह रहे हैं कि लैंडन और लिज के बीच एक लॉ सूट फाइल हुआ है, लेकिन क्योंकि ये दोनों का पर्सनल और लीगल मैटर है इसीलिए इसके एग्जैक्ट डिटेल्स पब्लिकली कंफर्म नहीं हुए हैं। इसीलिए अभी जो इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही है वो मोस्टली ऑनलाइन डिस्कशन, रूमर्स और स्पेकुलेशन पर बेस्ड है और ये उन दोनों की पर्सनल लाइफ है तो उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे ऑब्वियसली। कुछ मंथ्स पहले भी विजार्ड लिज को लेकर एक और कंट्रोवर्सी भी हुई थी। एक्चुअली हुआ ये था कि कुछ लोगों ने लिज को कॉल आउट किया था। उनके अकॉर्डिंग लिज ने एलिजेडली 9 to 5 जॉब करने वाले लोगों को मॉक किया था। इसके बाद रेडिट और टिकटॉक पर काफी लोग ने उनके स्टेटमेंट और पास्ट वीडियोस को देख के लोगों का यही कहना था कि लिज की स्टोरीज और क्लेम्स में काफी इनकंसिस्टेंसीज होती हैं। कई लोगों का कहना था कि अगर लिज के पास जेन्युइनली कोई डिग्री होती तो वो शायद ओपनली उसे शो करती, क्योंकि लिज अपने अचीवमेंट सोशल मीडिया पर शेयर करने से यूजुअली हेसिटेट नहीं करती हैं। यहाँ पर आई वांटेड टू टेल यू वन थिंग, और इंटरनेट पे भी लिज के एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड कुछ भी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। कई लोगों का मानना है कि लिज ने कभी अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में पब्लिकली नहीं बताया है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि लिज ने एक बार खुद कहा था कि वो हाई स्कूल के बाद मूव कर गई थी और उसमें भी उनके एजुकेशन का क्लियर मेंशन नहीं था। कुछ लोगों का कहना था कि लिज सोशल
सोशल मीडिया पर ये पोर्ट्रे करती हैं कि वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हैं और सिर्फ सोशल मीडिया इनकम से वो अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करती हैं। लेकिन क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग रियलिटी शायद डिफरेंट हो सकती है। रेडिट पर कुछ लोग ये भी क्लेम करते हैं कि जब भी लिज को उनके एक्शन की वजह से ऑनलाइन कॉल आउट किया जाता है तो वो एलिजेडली अपनी स्टोरी को क्लैरिफाई करने की कोशिश करती हैं। इसी कंट्रोवर्सी के बीच टिकटॉक पर किसी क्रिएटर ने इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया था जिसमें लिज को क्रिटिसाइज किया गया था। उस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर लिज ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर किया था और रिस्पॉन्स दिया था। अपनी स्टोरी में लिज ने कहा था, आई हैव नेवर एंड विल नेवर मॉक 9 to 5 people. In my last video, I addressed how I constantly get hate and backlash when I talk about money. This comes from people that work 9 to 5 themselves and they often call me a gold digger. If you will judge me for loving money, then also admit that you love money yourself. What's wrong with that? So everyone can talk shit about me but I can't react. Hypocrites. इसके बाद लिज ने अपनी एजुकेशन के ऊपर भी क्लैरिफाई किया है। उन्होंने कहा है कि उनके पास ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री है और उसके बाद उन्होंने जर्नलिज्म के ऊपर भी स्टडी किया था। लिज के अकॉर्डिंग जब वो 24 इयर्स की थी तब वो दुबई मूव हुई थी एक ऐसे मैन के लिए जिसके साथ उनका 4 ईयर का रिलेशनशिप था। उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि दुबई मूव करने से पहले ही ऑलरेडी वो टिकटॉक से काफी सक्सेसफुल बन चुकी थी और उसके बाद उन्होंने यूट्यूब और सोशल मीडिया पर अपना करियर स्टार्ट किया। लिज ने ये भी हाईलाइट किया है कि सोशल मीडिया सक्सेस से पहले उन्होंने काफी रेगुलर जॉब्स भी की हैं। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्लीनिंग जॉब भी किया है, रेस्टोरेंट में काम किया, कॉल सेंटर्स में काम किया, वेयर हाउसेस में बॉक्सेस उठाए, सुपरमार्केट्स में भी काम किया है और ये सब कुछ उन्होंने अपनी स्टडीज के साथ मैनेज किया है। उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि वो मल्टीपल लैंग्वेजेस बोल सकती हैं और सिर्फ अपने फोन के थ्रू उन्होंने एलिजेडली $multi-million बिजनेस बिल्ड किया है। इसके बाद लिज ने एक और स्टोरी पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा कि काफी टाइम से इंटरनेट पर लोग उनके बारे में फॉल्स नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं और वो अब तक साइलेंट थी, लेकिन अब वो टायर्ड हो चुकी है इन सब से, इसीलिए अपने लिए स्टैंड लेना चाहती हैं। उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया है कि वो पर्सनली 9 to 5 कल्चर से एग्री नहीं करती हैं। उन्हें लगता है कि आज के टाइम में बहुत लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं और उसके कंपैरिजन में उन्हें काफी कम पैसे मिलते हैं और इन पैसों से कई लोग ग्रोसरीज तक अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। लिज का कहना था कि उनका वीडियो एक्चुअली उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए था जो अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं। उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि अगर कोई 9 to 5 जॉब या करंट लाइफस्टाइल से हैप्पी है तो उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने वो सब उन लोगों के लिए बोला था जो अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अब एक और इन्फ्लुएंसर का नाम भी काफी डिस्कस हो रहा है इंटरनेट पे, वो है बेका ब्लूम। रिसेंटली वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं और उनके कंटेंट को लेकर भी मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। बेका ब्लूम अपने आप को सोशल मीडिया पर एक एक्सट्रीमली रिच लाइफस्टाइल के साथ शो करती हैं। उनका कंटेंट का मेन थीम यही होता है कि लग्जरी लाइफ, एक्सपेंसिव आइटम्स और हाई एंड लाइफस्टाइल। उनके बारे में एक रूमर भी है कि वो बिलियनर फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं। रिसेंटली कुछ मंथ से धीरे धीरे बेका ब्लूम के लग्जरी लाइफस्टाइल वाले रील्स और हॉल वीडियोस वायरल हो रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इंटरनेट पे ये रूमर है कि वो एक्सट्रीम रिच फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो फिर उन्हें मोस्ट ऑफ द वीडियो में ब्रांड पार्टनरशिप की जरूरत क्यों है? क्योंकि अभी उनके रील में काफी ब्रांड कोलैबोरेशन देखने को मिलते हैं। पहले जहां उनके वीडियो में मोस्टली लग्जरी हॉल्स देखने को मिलते थे, अब वहीं उनके रील में पेड पार्टनरशिप देखने को मिलता है। इसीलिए अब कई लोगों को लगता है कि अगर वो ऑलरेडी इतनी रिच हैं, तो फिर ब्रांड डील्स करने की जरूरत ही क्या है उन्हें। बेका के इस बिहेवियर को देखकर कई लोगों का मानना है कि शायद ये सिर्फ लग्जरी फ्लॉन्टिंग कल्चर का पार्ट है, जहां इन्फ्लुएंसर्स अपने एक्सपेंसिव आइटम शो करके वैलिडेशन गेन करते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।